तो वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स के बारे में। बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करते हैं और बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, उनके लिए बहुत ज़रूरी न्यूज़ है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर जो चीज़ें हुई हैं कॉइनबेस की एंट्री के बाद इंडिया के अंदर, तो जो ऑप्शन थे जिनसे लोग अपना डिपॉजिट कर पाते थे, जो यूपीआई था, जो यहाँ पे मोबीक्विक था, वो सब ऑप्शन डिसेबल हो चुके हैं। अब यहाँ पे इंडियन बैंक्स की तरफ से कुछ यहाँ पे बड़ा दिखता हुआ हमको दिख रहा है। अगर आप देखेंगे इंडियन बैंक्स, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो सीक क्लैरिटी ऑन यूज़ ऑफ यूपीआई फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्रॉम एनपीसीआई। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे डिसेबल कर दिया था इस, जब उनको पता चला कॉइनबेस का बड़ा इवेंट हुआ। तो सेवरल इंडियन बैंक्स हैव आस्क्ड द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू इशू ए फॉर्मल डायरेक्टिव ओवर रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस फॉर द क्रिप्टो ट्रेडिंग। अगर इसके अंदर देखें तो सेवरल इंडियन बैंक्स यहाँ पे क्लैरिटी चाहते हैं एनपीसीआई से कि जो यूपीआई का यूज़ है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, उस पर क्लैरिटी चाहते हैं कि ये जो सर्विस है यूपीआई की वो एक्सचेंजेस को देनी है या नहीं देनी है फ्यूचर में। और बहुत अच्छी बात है अगर आप देखें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं ऑप्शन से जो है क्रिप्टो परचेज कर पाते थे और बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं जब से ये ऑप्शंस डिसेबल हुए हैं। ये बहुत सारे लोगों की परेशानी है। अगर ये चीज़ फिर से पॉसिबल होती है, यूपीआई का ऑप्शन फिर से ऐड किया जाता है, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी राहत होगी इंडियन एक्सचेंजेस के लिए। जो वॉल्यूम्स डाउन हो रहे हैं वो भी थोड़ा बंद हो जाएंगे यहाँ पे, और लोग अपना डिपॉजिट कर पाएंगे यूपीआई के ज़रिए, विड्रॉ कर पाएंगे यूपीआई के ज़रिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखते हैं, इंडियन बैंक्स ने यहाँ पे पूछा है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कि किस तरह से जो है आगे का रोड मैप रहना चाहिए, मतलब यूज़ किस तरह से रहेगा, उसको लेके यहाँ पे सारी ये अपडेट है। तो सेकंड अपडेट अगर हम यहाँ कवर करें तो वो है इलॉन मस्क और डॉज कॉइन से जुड़ी हुई। जिस तरह से आप देख रहे हो डॉज कॉइन आज यहाँ पे फिर से जंप हुआ है। डॉज कॉइन का प्राइस 13%, और डॉज कॉइन जंप 13% ऑन रिपोर्ट ऑफ ट्विटर नियरिंग इट सेल टू इलॉन मस्क। तो जल्दी इस वीक फैसला होने वाला है कि डॉज कॉइन जो ट्विटर है वो इलॉन मस्क को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ट्विटर बोर्ड की मीटिंग भी हुई है कल संडे को। तो यहाँ पे अगर ट्विटर इनके हाथ लग जाता है तो डॉज कॉइन आपको और भी अच्छा करता हुआ दिख सकता है। और डॉज कॉइन को पूरा 1 साल होने वाला है। 8 मई का वो दिन था 2021 जब डॉज कॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। 8 मई 2021 के अंदर इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद ये डाउन है। तो मई का जो मंथ रहेगा, जो मई मंथ रहेगा, वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहेगा डॉज कॉइन के लिए भी। और अगर इनके हाथ ट्विटर लग जाता है इलॉन मस्क के, तो डेफिनेटली डॉज कॉइन की आपको एक और भी रैली देखने को मिल सकती। तो बिल्कुल इस न्यूज़ से डॉज कॉइन अगर आप देखेंगे 13% इंक्रीज़ हो गया। जब इलॉन मस्क के हाथ ट्विटर लग जाएगा तो चेंजेस तो आपको देखने को मिलेंगे ही ट्विटर पे, और कहीं ना कहीं डॉज कॉइन भी काफ़ी अच्छा करता हुआ आपको दिखने वाला है। तो बिल्कुल अभी तक आपने हमको ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ें अगर आप देखें, इलॉन मस्क यहाँ पे ट्विटर भी जो है, ट्विटर भी ट्रेंड हो रहा है, और 43 बिलियन डॉलर की जो बिड लगाई है इलॉन मस्क ने वो भी ट्रेंड हो रही है। और ये सब चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं तो डॉज कॉइन का प्राइस भी आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे शिबा इनू का बर्न पोर्टल लॉन्च हुआ है कल, अगर आप देखेंगे यहाँ पे शिबा इनू ट्रेंड कर रहा था, ट्रेंडिंग इन यूएसए, कनाडा और एशिया एमिड बर्न पोर्टल लॉन्च। तो यहाँ पे अगर आप देखें ट्रेंड भी होने लग गया शिबा इनू, और ये एक सबसे बड़ी चीज़ थी क्योंकि शिबा इनू का बर्न पोर्टल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसका ट्रेंड होना एक नॉर्मल चीज़ है शिबा इनू का। तो शिबा इनू को लेके एक और यहाँ पे बड़ी अपडेट आती हुई, सितंबर में ही शिबा इनू का फैशन वीक भी है जो जॉन रिचमंड के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे फैशन वीक भी है, और साथ के साथ शिबा इनू यहाँ पे अगर आप देखें गेम्स कुड लॉन्च इन सितंबर। तो सितंबर अगर आप देखें यहाँ पे, तो सितंबर में अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो फिर से आपको अक्टूबर का जो मंथ है, नवंबर का जो मंथ है, वो एक बड़ा मंथ देखने को मिल सकता है। और ये भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हुई, और शिबा इनू की गेम्स भी आएगी जब शिबेरियम आ जाएगा, ठीक है, उससे पहले शिबेरियम का है। और ये गेम्स को लेके अपडेट है कि सितंबर में शिबा इनू की आपको गेम्स भी देखने को मिलने वाली है। तो एक शिबा इनू को लेके यहाँ पे करंट अपडेट आपको और दे दें, वो है शिबा इनू की बर्निंग को लेके। बर्न पोर्टल लॉन्च हो चुका है, आप सबको पता है, और बर्निंग इस तरह से बूस्ट हो रही है, इतनी तेज बर्निंग हो रही है।
तो यहाँ पे आप देख लेते हैं टोटल अभी तक कितने टोकन्स जो हैं बर्न हो चुके हैं, और 14 बिलियन तक ये नंबर पहुँचने वाला है, और ज़्यादा दूर नहीं है, 13 बिलियन से ऊपर हो चुके हैं शिबा इनू टोकन बर्न। और जिस तरह से आप देख रहे हो, ये 14 बिलियन की शिबा इनू की बर्निंग भी शायद आपको 2-3 महीने में भी देखने को ना मिलती। तो बर्निंग एक तरह से बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है शिबा इनू के बर्न पोर्टल के ज़रिए। तो एक अपडेट आपको दे देते हैं यूशी कॉइन को लेके। जी हाँ, यूशी को लेके यहाँ पे एक अपडेट आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, वी आर ग्लैड टू अनाउंस दैट यूशी ऑफिशियल नाउ सपोर्ट नेबक्स वॉलेट। यूजर्स कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू yushi.io एंड एक्सेस इट्स फार्म NFT मार्केट प्लेस। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉन्च पैड विद नेबक्स प्लग इन वॉलेट। तो ये यहाँ पे एक नेबक्स ने यहाँ पे जो है सपोर्ट ऐड किया है। और तो बिल्कुल यूशी ने यहाँ पे नेबक्स जो वॉलेट है उसका सपोर्ट ऐड कर दिया है, और इसके ज़रिए भी जो आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी जो फार्मिंग है, NFT मार्केट है, लॉन्च पैड है, इन सब से आप इस वॉलेट के ज़रिए भी जो है अब कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक अपडेट है यहाँ पे आपको, अगर आप देखें ऐप कॉइन का जो आपने सुना है, और द ऑफिशियल बोर्ड ऐप यार्ड क्लब है जिन्होंने ऐप कॉइन को बनाया है, उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी यहाँ पे हैक हुआ है, और मिलियंस वर्थ ऑफ NFTs हैव रिपोर्टेडली बीन स्टोलन। तो यहाँ पे NFTs भी यहाँ पे स्टॉल हुए हैं। अगर आप देखें 13 मिलियन के अराउंड जो है यहाँ पे NFTs गए हैं। तो बिल्कुल इनके ऑफिशियल पेज से भी आपको ये अपडेट मिल जाएगा। देयर इज़ नो मिंट गोइंग ऑन टुडे, इट लुक लाइक बे। अगर आप देखेंगे बोर्ड ऐप यार्ड NFT इंस्टाग्राम वॉज हैक्ड, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे चीज़ हैक हुई है, और यहाँ पे इनके जो NFTs हैं वो भी यहाँ पे स्टॉल किए गए हैं। तो एक सबसे बड़ी अपडेट आपको पॉलीगन मैटिक को लेके दे दूँ। पॉलीगन मैटिक की यहाँ पे अब तक जनवरी के अंदर इनका एक बर्न मैकेनिज्म आया था जिसका नाम था EIP 1559। ये अगर आप देखेंगे ये बर्निंग मैकेनिज्म था, और इसके ज़रिए जो है मैटिक कॉइन की बर्निंग होती है, पॉलीगॉन मैटिक की। और अभी तक अगर आप देखेंगे जनवरी से लेके अभी तक 6,50,000 मैटिक हैज़ बिन बर्न। तो बिल्कुल 6,50,000 मैटिक कॉइन जो है बर्न हो चुके हैं। और अगर आप देखेंगे इंचिंग क्लोज टू, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और ये जो नंबर जाता है ये 10 लाख US डॉलर तक जाता है। मतलब 10 लाख US डॉलर के जो मैटिक कॉइन है वो मैटिक के जो मैकेनिज्म है बर्निंग मैकेनिज्म अब तक यहाँ पे बर्न हो चुके हैं। तो मैटिक कॉइन एक फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा कॉइन, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं मैटिक के बारे में। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आपको सारी न्यूज़, सारी अपडेट समझ आ गई होंगी। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।